ये एक टाइम पास कहानी है, शॉर्ट स्टोरी ऐसे ही लिख दी है तो पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। हुआ यूं कि रात पंडिताइन ने पूड़ी बनाई हींग वाली और कद्दू की सब्जी में तड़का भी मार दिया। मैं शाम की आरती से लौटा तभी घर में घी और हींग की खुशबू हवन में धूप की तरह भरी हुई थी। शास्त्रों में लिखा है कि इंसान काम, क्रोध, लोभ और पता नहीं किस किस चीज से हार जाता है। अब शास्त्रों में लिखा है तो सही लिखा होगा। ये ससुर पहले के लोग लिखते बहुत थे। उस जमाने में या तो हींग नहीं हुआ करता होगा या फिर कद्दू। खैर, मैं कद्दू पूड़ी से लड़ने का कोई भी प्रयास करता ही नहीं हूं। तुरंत हार मान लेने में ही सुख है। 15-17 पूड़ी खाने के बाद जब पंडिताइन ने पूछा कि और कितनी पूड़ी निकालूं, तो मुझे अपनी जवानी याद आ गई। जब सरोज सिंह मारवाड़ी के खिलाने पर 25 पूड़ी तो मैं नाश्ते में ही खा जाया करता था। लेकिन अब शायद बुढ़ापा आ गया है। अब 20 पूड़ी अगर खा लो तो अगला पूरा दिन बदहजमी में गुजरता है। पता नहीं भगवान को ये उम्र वाला खेल खेलने की क्या पड़ी थी। अरे इंसान पैदा होता, पाप पुण्य वाला खेल खेलता और मर जाता। भगवान का भी मन लगा रहता और इंसान को भी कोई खास दिक्कत नहीं होती। खैर, पंडिताइन ने जब प्यार से परोसा तो मैं भी प्यार प्यार में 20 पूड़ी तो खा ही गया। प्यार का ही तो भूखा होता है ना इंसान। पूड़ी कद्दू तो बस माध्यम है। बस 20 पूड़ी खाने की अच्छी बात यह है कि फिर खाट पे लेटकर नींद का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेटते के साथ ही हींग में नहाई हुई डकारों के बीच कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। मेरा अंदाजा है कि रात का तीसरा या चौथा पहर रहा होगा कि मेरी खटिया के कोने से घंटी की आवाज से मेरी नींद खुली। देखा कि एक भैंसा इतना मोटा ताजा जैसे मेरा कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई हो, मुंह में पूड़ी दबाए पगुरा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे भगाने का प्रयास करता, पीछे से स्वयं साक्षात महाकाल चले आए। सुबह का वक्त था तो दातून कर रहे थे। काम बहुत होता होगा ना बेचारे के पास, आराम से दातून करने की भी फुर्सत नहीं होती होगी। और ये कौन साला पाजी बोला कि महाकाल काले, कलमुहे और भयानक दिखते हैं। मनगढ़ंत बातों का जमाना है साहब। हालांकि दुनिया की बातों ने मेरे भी मन में वहम डाल दिया था कि इतना सुंदर मुखमंडल वाला पुरुष यमराज तो नहीं हो सकता। तो मैंने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया कि हाँ जी बताइए, किससे मिलना है आपको। उन्होंने बड़े प्रेम से अपना परिचय दिया कि वो यमराज हैं और मनुष्य को मृत्युलोक से परलोक में लेके जाते हैं। इतना सुनते ही मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए उनसे विनती की कि नहीं नहीं प्रभु, उस बेचारी को माफ कर दीजिए। अगर उससे कुछ गलती हो गई है नादानी में तो उसे माफ कर दीजिए। मैं आपको हरगिज अपनी पंडिताइन को लेके जाने नहीं दूंगा। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है। मेरा इतना कहना था कि यमराज इतनी जोर से हंसे कि पास खड़े भैंसे को सूसू आ गई। उसके मुंह से पूड़ी गिर गया। हम दोनों यमराज को चौंक के देखते रहे। मन भर हंसने के बाद यमराज बोले कि अरे मूर्ख, मैं पंडिताइन को नहीं अपितु तुझे लेने आया हूं। सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। मुझे तो कल रात ही शक हो रहा था जब पंडिताइन मुझे जबरदस्ती पूड़ियां पेले जा रही थी। उसने धतूरा जरूर से कद्दू में मिला दिया होगा और मुझे खिला दिया होगा। हालांकि मुझसे छुटकारा पाने का इससे स्वादिष्ट तरीका और हो नहीं सकता था। खैर, अब जो मर ही गए थे तो अब रोने गिड़गिड़ाने का क्या मतलब। तो अपनी धोती को कसते हुए मैंने एक हाथ से भैंसे के सींग को पकड़ा, उसे अपने खाट के पास खींचा और उसके पीठ पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। भैंसा ऐसा सकपकाया जैसे उसने सांप देख लिया हो। यमराज दातून को फेंकते हुए चिल्लाया, अबे 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 भोसड़ी के, ये क्या कर रहा है। मैं डर के भैंसे को छोड़ते हुए बोला कि भैंसे पे बैठ रहा हूं महाराज, वो परलोक जाना है ना। यमराज ने दोनों हाथों से मेरे कानों को पकड़ते हुए मेरे सिर को ऐसे हिलाया जैसे घंटा हिला रहे हो और कहा, पैदल जाना है चूतिया नंदन, पैदल। भैंसा पर बैठेंगे साले। जिस सभा में मैं बीचों बीच खड़ा था उसे ही चित्रगुप्त की सभा बोलते होंगे शायद। एक बनिए जैसा व्यक्ति बही खाते की एक किताब पलट पलट कर कुछ ढूंढ रहा था।
फिर किसी एक पन्ने पर रुककर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ भैया रमाकांत त्रिवेदी, जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर कैसा लग रहा है? मैंने उत्तर दिया, अभूतपूर्व महाराज, मैं तो अभी से ही मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव कर रहा हूं। मेरे ज्ञान चक्षु भी खुल गए महाराज। अभी कुछ घंटे पहले ही जब मैं मृत्यु लोक में था तो केवल 2 वेदों का ज्ञाता था, रमाकांत द्विवेदी था। अभी देखते ही देखते एक एक्स्ट्रा वेद का ज्ञान भी हो गया, मैं रमाकांत त्रिवेदी हो गया। और इस रफ्तार से आपके सभा से निकलते ही निकलते मैं रमाकांत चौबे हो जाऊंगा। अद्भुत महाराज, अद्भुत, मैं तो धन्य हो गया। मेरा इतना कहना ही था कि तुरंत बिजली कड़की, डमरू बजे, आंधी आई, आंखों को चौधिया देने वाला प्रकाश हुआ और स्वयं भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान को देखते ही मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया। चित्रगुप्त महाराज अपनी गद्दी से उठकर भगवान के चरणों में आ गिरे। कुछ फुसफुस करके बात हुई और यमराज को बुलाया गया। यमराज भगवान की सभा में पहुंचे। पहुंचते के साथ उन्होंने भगवान के पैर छुए और पैर छूकर जब खड़े हुए तो भगवान ने उनके दोनों कानों को पकड़कर उनके सिर को घंटे की तरह हिलाते हुए कहा कि जब तुमसे कहा है कि चित्रगुप्त को लेके जाया करो तो काहे नहीं लेके जाते बे, बैल कहीं के मंद बुद्धि। इसके आगे भी भगवान ने बहुत कुछ बोला, पर मैंने उसे ना सुनने में ही अपनी भलाई समझी। पूरा कार्यक्रम खत्म करने के बाद भगवान ने मुझे इशारे से बुलाया अपने पास। मैं हाथ जोड़े जोड़े पहुंचा, उनके चरणों में जा गिरा। भगवान बोले, हाँ हाँ ठीक है, उठो उठो। देखो रमाकांत, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। अभी तुम्हारा मृत्यु लोक में वक्त पूरा नहीं हुआ है, तो तुम वापस जाओ, यहाँ फिर कभी आना। अरे यमराज, ये रमाकांत जी को छोड़ गया। मैं हाथ जोड़ के बोला, प्रभु वो भैंसे पे बिठा के अगर भेजते प्रभु। भगवान ने मुझे घूरा, परंतु यमराज को इशारा करते हुए पुनः कहा, अरे यमराज, ये रमाकांत जी को भैंसे पर बिठा के मृत्यु लोक तक वापस छोड़ाओ। अभी चित्रगुप्त जी, यमराज जी और स्वयं भगवान तीनों मिलके मुझे भैंसे पर चढ़ाने का, बिठाने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी पंडिताइन ने मुझे उठाते हुए कहा कि अरे पंडित जी उठो, सूर्योदय हो गया है, गंगा स्नान को जाना है। मैंने पंडिताइन को बताया कि आज गंगा जी को कुएं पे ही बुला लेंगे, आज बदहजमी हो गई है। कहानी समाप्त।